वसई तालुका के राजकारण में और उठापटक शुरू हो चुकी है, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेविका के पति नितिन ठाकुर ने बहुजन विकास अघाड़ी को टाटा बाय बाय कहकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, तो वहीं पंकज दत्तात्रेय देशमुख जो उबाटा गट में जिला प्रमुख थे, उसके बाद लोकसभा समन्वयक बने, उन्होंने उस दल को छोड़कर टाटा बाय बाय कहकर अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। पंकज देशमुख वो जो बहुजन विकास अघाड़ी में कभी हुआ करते थे, बहुजन विकास अघाड़ी में नाला सुपारा और आसपास के परिसर में उनका कामकाज बहुजन विकास अघाड़ी ने उनके कंधे पर सौंपा था। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी को 2019 के चुनाव के बाद में टाटा बाय बाय कहते हुए जैसे ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, उन्होंने सरकार को देखा कि सरकार बन चुकी है। अब उन्होंने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए वो पहुंचे नगर विकास मंत्री के द्वारा उद्धव बालासाहब ठाकरे के दल। ठाकरे दल जैसे ही सत्ता विहीन हुआ, उन्होंने इस बात समझ ली कि शिंदे गुट अब मजबूत हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके तालमेल और गहरे होते जा रहे थे। ऐसे में दलीय कार्यकर्ता होने के नाते और बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते भी पंकज देशमुख भारतीय जनता पार्टी के पहले से संपर्क में थे, ऐसा कहा जा रहा था। इतना ही नहीं, पंकज देशमुख जब जिला प्रमुख थे तो उनके कार्यकाल के दरमियान भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले वे कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जैसे मनीष वैद्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि पंकज देशमुख उबाटा के काम जिस तरह करना चाहिए एक दल में रहकर, वैसे वो नहीं कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगते ही रहे पंकज देशमुख पर, और अब पंकज देशमुख ने उन आरोपों को लगभग सिद्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लिया है। हालांकि पंकज देशमुख जिस प्रकार से उबाटा में थे तब वो विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, उस दौरान कांग्रेस को टिकट मिलने की वजह से पंकज देशमुख का सपना भी चकनाचूर हो गया। यानी कि एक विधानसभा की टिकट मांगने वाला अब नगर सेवक की चुनाव की रेस में नजर आ रहा है। हालांकि ये भी देखना होगा जिस प्रकार से विधानसभा की टिकट वो मांग रहे थे, तो क्या आने वाले 2029 में अगर नगर सेवक का चुनाव वो लड़ते हैं और जीतते हैं, अगर भविष्य में कहीं विधानसभा का परिसीमन होता है, यानी कि जिस प्रकार से इस समय यहाँ पर वसई तालुके में 2 विधानसभाएं हैं, वसई और नाला सुपारा, पर जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है, तो क्या भविष्य में पंकज दत्तात्रेय देशमुख नगर सेवक बनने के बाद पुनः अपने आप को विधानसभा की टिकट का दावेदार दिखा सकते हैं? क्योंकि पंकज देशमुख अपने आप को राजनीतिक यानी पॉलिटिकल करियर में पीछे रखना नहीं चाहते। वो कतई अपने आप को पीछे देखना या पीछे रहकर काम करना उचित भी नहीं समझते। तभी तो उबाटा में रहते हुए उन्होंने जिला प्रमुख पद पर रहकर काम करना उचित समझा, और उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव में हार हुई और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनका मनोबल टूट गया। वो जानते थे कि अगर भविष्य बनाना है तो बड़े दल की तरफ बढ़ना होगा। उसमें सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खुला मंच बन गई, क्योंकि आने वाले समय महानगर पालिका का चुनाव है। ऐसे में पंकज देशमुख का ग्राउंड लेवल का जो बहुजन विकास अघाड़ी में रहकर कामकाज रहा, उसका ज्ञान रहा, उसका इस्तेमाल आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में वो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में अब जाना उचित समझा। अब देखना ये होगा आने वाले समय में नगर सेवक की टिकट इन्हें मिलती है कि नहीं मिलती है। देखना होगा कि ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से तैयारी पहले कर रहे थे, क्या नगर सेवक की टिकट मिलने के बाद जीतते हैं हारते हैं वो अलग विषय है। जीतते हैं तो क्या विधानसभा की तैयारी में लग जाएंगे या नगर सेवक बनकर ही अपने पार्टी में शांत रहेंगे। हालांकि ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन पार्टी छोड़कर किस पार्टी में जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।